हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Property of the alkaline earth metals that increases with their atomic number is. A ऑप्शन है यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी. बी ऑप्शन है solubility of their hydroxides. C is solubility of their sulfates and D is electronegativity. तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको यहाँ पर बात करनी है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में. अब ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये आपके ग्रुप 2 के पार्ट होते हैं. अगर मैं यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लिख लूं तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये एलिमेंट्स होते हैं. तो अगर हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो अप टू डाउन मूव करने पर जो साइज है वो क्या करता है? हमेशा इंक्रीज होता है. अब जब आपका साइज वहां पर इंक्रीज होगा तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पर क्या फर्क आएगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी वहां से डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर हम बात करें बेरिलियम की और अगर हम बात करें यहाँ से बेरियम की, तो देखो साइज में इतना डिफरेंस आ गया है कि न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल से डिस्टेंस देखो कितना इंक्रीज हो गया है. तो ऐसे में क्या होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको ज्यादा नहीं लगानी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो गई. अगर इसी के साथ मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो अगर यहाँ पर कहीं इसको बाहर से किसी मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करना है तो इनमें से आपके अकॉर्डिंग किसका न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसे अट्रैक्ट करने में? ऑब्वियसली जिसकी डिस्टेंस कम है. तो अप टू डाउन मूव करने पर क्या होगा कि अपना न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ या इलेक्ट्रोनेगेटिव अदर एलिमेंट्स की तरफ कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी? डिक्रीज. अब अपने ऑप्शंस की बात करते हैं. ऑप्शंस में फर्स्ट में हमसे क्या कह रहा था कि आयनाइजेशन एनर्जी. क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी. तो क्या आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है? नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी तो डिक्रीज हो रही है. सेकंड पर आते हैं हम लोग, solubility ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स. अब देखो हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो वाटर में या किसी में भी कौन सा कंपोनेंट ज्यादा इजीली डिसॉल्व हो जाएगा? जो जितना जल्दी से अपने आयंस प्रोड्यूस कर देगा. तो जब यहाँ पर साइज बहुत छोटा है तो इजीली हमको आयंस नहीं मिलेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है वो आगे की तरफ जाने पर इंक्रीज होती जाएगी, मतलब जो solubility है वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी, क्योंकि आयनिक जो कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता जा रहा है. तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ से बिल्कुल सही आ रहा है. अब सी की बात करते हैं, solubility ऑफ देयर सल्फेट्स. तो सल्फेट्स के केस में जो लैटिस एंथैल्पी होती है वो होती है बहुत ज्यादा. तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होने से solubility पर क्या फर्क आएगा? इसकी solubility डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अब डी वाले ऑप्शन पर आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो अभी अभी हमने पढ़ा साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी यहाँ से? डिक्रीज. तो ये भी आपका यहाँ से डिक्रीज होगा. तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंक्रीज कर रही है एटॉमिक नंबर के साथ? solubility ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड. सो बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.